हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। हमारी ब्यूटीफुल जानी लव स्टोरी बाउंड टू यू के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि बचपन में ही ईबो का डेमोन के लिए सैक्रिफाइस दिया गया था और अब वो बड़ा होकर काफ़ी मेसी लाइफस्टाइल जी रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे। जिंगी से खबर मिलने के बाद ईबो बॉस की केबिन की तरफ निकला। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? ईबो ने अपने बॉस से पूछा। हाँ, आ जाओ आ जाओ, उसके बॉस ने कहा। ईबो अंदर चला गया। वेलकम वांग ईबो, तुम क्या लेना चाहोगे, चाय या कॉफ़ी? उसके बॉस ने कहा। अब इसको क्या हुआ यार, क्या इसका सटक गया है? ईबो सोचने लगा। नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू सर, ईबो ने हकलाते हुए जवाब दिया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, ये पूरी कंपनी तुम्हारी है, सब लोग तुम्हारे लिए ही तो काम कर रहे हैं, फिर तुम क्यों शर्मा रहे हो? बॉस ने कहा। बॉस, ईबो बोला। बेवकूफ़ लड़के, तुम क्या सोच रहे हो, ये कंपनी कोई पार्क है जहाँ पर तुम कभी भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? ईबो के बॉस गुस्से में चिल्लाए। इस हफ्ते को पकड़ के ये 8वीं बार है जब तुम फिर से एक बार लेट हुए हो। इस बार तुम्हारे पास क्या बहाना है? बॉस ने गुस्से में कहा। बॉस, मेरी बाइक, ईबो डर के मारे आगे बोल नहीं पाया। हाँ हाँ, तुम्हारी मनहूस बाइक। बेहतर होगा कि तुम उसे अपने घर से बाहर फेंक दो। ये मत सोचना कि तुम पढ़ाई में अच्छे थे तो मैं तुम्हें कोई सहूलियत दूंगा। बेहतर होगा कि तुम लेट आना बंद कर दो या फिर मैं तुम्हें कंपनी से बाहर फेंकवा दूंगा, बॉस ने कहा। यस सर, ईबो ने धीरे से कहा। अब चलो दफ़ा हो जाओ, बॉस ने कहा और ईबो उनके केबिन से बाहर आ गया। ईबो अपने डेस्क के पास चला गया, तभी वहाँ पर जिंगी आ गया। क्या हुआ ब्रो? जिंगी ने कहा। मत पूछो यार, अब तो मैं ऊब गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता मेरे साथ ही क्यों हमेशा बुरा होता है, ईबो ने कहा। तो जिंगी ने उसे कंफर्ट देते हुए कहा, परेशान मत हो ईबो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर मेरे जैसी किस्मत हो ना तो कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ईबो ने कहा। उसका चेहरा उदास हो गया था। ऐसा मत कहो, कुछ बातें हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी में भी अच्छी है, जिंगी ने कहा। जैसे कि? ईबो ने पूछा। जैसे कि तुम्हारी पड़ोस वाली औरतें जो तुम्हारा चेहरा देखने के लिए मरी जाती है। सो लकी, जिंगी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, वो 60+ औरतें जो हर रोज़ मुझे देखने आती है। तुम्हें पता भी है कितना घटिया लगता है जब बूढ़ी औरतों का ग्रुप तुम्हें घूरता रहता है और कहता रहता है कि तुम कितने हैंडसम हो। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मांगा का कोई कैरेक्टर हूँ जो हॉर्नी बूढ़ी औरतों के बीच में फंस कर रह गया है। ओह गॉश, जस्ट हॉरिबल, ईबो कह रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था और जिंगी उसे देखकर हंस रहा था। परेशान मत हो ईबो, तुम्हारी ज़िंदगी में भी ज़रूर कुछ अच्छा होगा, जिंगी ने कहा। हाँ हाँ, देखते हैं क्या अच्छा होता है, ईबो ने कहा। शाम हो गई। ऑफिस से छूटने के बाद ईबो सीधा रिपेयर शॉप में गया। उसने अपनी बाइक रिपेयर शॉप में रखी और वो अपने घर की तरफ चल दिया। वो बेवकूफ़ बुढ़ा कह रहा था कि मुझे अपनी बाइक फेंक देनी चाहिए। क्या वो जानता भी है ये मुझे मेरे दादाजी ने गिफ्ट की थी? बड़बड़ाते हुए वो अपने घर के अंदर चला आया। चलते चलते उसने टूटे हुए कांच पर कदम रखा। आह! उसने अपने पैरों में टूटे हुए कांच का टुकड़ा घुसा हुआ देखा। अरे यार, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, कहते हुए लंगड़ाते हुए ईबो फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए गया। अपने जख्म पर दवाई लगाते हुए ईबो सोच रहा था, यह हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। अपने जख्म को साफ करने के बाद उसने उस कांच के टुकड़ों को उठाया। चलो, अब मेरे पास एक और प्रॉब्लम है, ये जख्म, ईबो बोला। थोड़ी देर बाद उसने खाना खाया, लाइट्स बंद की और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। बेड में आने के बाद भी उसने लाइट्स बंद की, बेड साइड का लैंप लगाया और खिड़की खोली। थका हारा ईबो बेड पर लेट गया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में था। आधी रात को खिड़की से अंदर आती हुई हवा जोर से बहने लगी, जिससे पर्दे हवा पर उड़ने लगे। उस हवा की वजह से ही वो बेड पर रोल करने लगा। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे बदन पर किसी का हाथ घूम रहा है। उसके कमर से होते हुए उसके गर्दन तक जा रहा है, उसके कॉलर बोन को छू रहा है। ईबो को एहसास होते ही उसके तो जैसे सांस अटक गई। गहरी सांसें लेता हुआ वो उस सेंसेशन को महसूस कर रहा था। जैसे ही वो हाथ उसके निपल्स तक पहुंच गया, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो ब्लैंकेट में ही ककून बनकर बैठ गया। लेकिन जैसे ही उसे अपने नेक पर वार्म ब्रीदिंग महसूस हुई, उसकी सांसें फिर से भारी हो गई। वो बहुत बुरी तरह से अराउज हो चुका था।
उसे ऐसा लग रहा था कोई ज़बरदस्ती उसके थाइस के बीच में आ रहा है और उन्हें अलग कर रहा है। ईबो नींद में ही बेड पर ट्विस्ट और टर्न कर रहा था, लेकिन उसे फील ऐसा हो रहा था कि कोई उसके साथ सच में सेक्स कर रहा है। वो पूरी तरह से प्लेजर में डूब गया था, जिसकी वजह से उसके पैर पूरी तरह से कर्ल हो गए थे। उस अंधेरे और शांत कमरे में बस ईबो के मॉर्निंग की आवाज़ें आ रही थी। बेड पर रोल होता हुआ वो अनबेरेबल प्लेजर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था। एकाएक सब कुछ शांत हो गया जब हवा का बहना बंद हो गया। हाँफते हुए ईबो ने अपनी आंखें खोली। अपनी हालत देखकर वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागा। उसने पहले अपने कपड़े बदले, जो पूरी तरह से गंदे हो चुके थे। ओह नहीं, फिर से नहीं, ईबो अपने पैंट्स की तरफ देखते हुए बोला। ईबो अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ, तब से हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे छूता है। आधी रात को इस तरह से जगना कितना शर्मनाक है। मैं तो ये बात किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता। क्या मैं पागल हुआ जा रहा हूँ? कपड़े बदलने के बाद ईबो किचन में पानी पीने के लिए चला गया। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई आंखें अंधेरे में उसे घूर रही है। पानी पीते हुए ईबो सोच रहा था, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि कोई मुझे घूरता रहता है। दादाजी, आप मुझे अकेले ऐसे क्यों छोड़ के चले गए? ये सब कुछ कितना डरावना है। डरकर ईबो वापस से अपने कमरे में भाग गया और अपने ब्लैंकेट के अंदर ककून बनकर लेट गया। अगली सुबह से फिर से उसका रूटीन शुरू हो गया। वो फिर से ऑफिस में चला गया, जहाँ पर जिंगी से मिला। उसको देखते ही जिंगी ने कहा, वाह ईबो, आज तो तुम टाइम पर हो। हाँ यार, आज फिर से उस बुड्ढे का लेक्चर नहीं सुनना था, ईबो ने कहा। तभी जिंगी ने देखा कि ईबो आज कुछ बदला बदला लग रहा है। तुम फिर से लंगड़ा के चल रहे हो, जिंगी ने कहा। तो ईबो ने कहा, पता नहीं यार, कल रात तक तो सब कुछ ठीक था और सुबह जब उठा तब से मेरे कमर में दर्द होने लगा। तुम्हें यकीन है ना ईबो, तुम रात को कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करते? जिंगी ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा। तो ईबो ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? कुछ भी क्या बके जा रहे हो, ईबो ने गुस्से में कहा। डोंट वरी यार, मैं तो मजाक कर रहा था। बाय द वे, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हो? जिंगी ने पूछा। तो ईबो ने कहा, अरे यार मैं गया था, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद ये ज़्यादा काम करने की वजह से हो रहा है। तो जिंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ईबो, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा काम है। रोज़ सुबह उठकर बॉस की डांट जो खानी होती है। व्हाटएवर, कहते हुए ईबो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आई। ऑफिस में हर किसी की नज़र उस पर ही टिकी हुई थी। वाओ, ये कौन है? ईबो बोला। तुम्हें नहीं पता, ये हमारे बॉस की नई सेक्रेटरी है, यूलियान, जिंगी ने कहा। सूखे पेड़ पर नए फूल खिल रहे हैं। उस बुड्ढे को इतनी जवान सेक्रेटरी रखने की क्या ज़रूरत है? ईबो ने चकल करते हुए कहा। तो जिंगी ने भी उसका साथ दिया। पता नहीं इस उम्र में उसका वेपन काम भी करता होगा या नहीं। हाँ, मुझे तो लगता है उसका पंप खाली हवा ही छोड़ता होगा, ईबो ने कहा और जिंगी और दोनों हंसने लगे। डैम जिंगी, लेकिन थी वो बड़ी हॉट यार, इसी के लिए भी परफेक्ट। मुझे तो ऐसा लगता है उन बुढ़ी औरतों की जगह मैं ऐसी खूबसूरत लड़कियों से घिरा हुआ होगा तो कितना अच्छा होगा, ईबो ने कहा। तो जिंगी ने कहा, हाँ यार, लेकिन वो तो तुम्हारी किस्मत में है नहीं। क्यों नहीं? ईबो ने पूछा। तो जिंगी ने कहा, अरे यार, ऐसी लड़कियाँ तो रिच और हैंडसम लड़के ढूंढती है। अब तुम्हारा ही ले लो, तुम हैंडसम तो हो पर क्या रिच हो? तो ईबो ने पाउट करते हुए कहा, तो क्या हुआ कि मैं अभी रिच नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर में तो हो सकता हूँ। तो अपना लक फ्यूचर में ट्राई करना जब तुम रिच हो जाओगे, जिंगी ने हंसते हुए कहा। तो ईबो ने कहा, कैसा रहेगा अगर मैं अभी ट्राई करूं? देखो तो मेरा फेस कितना हैंडसम है। एक्चुअली ईबो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे स्टूपिड सेकंड हैंड बाइक पर बैठना चाहेगी, जो चलती कम है और चलवाती ज़्यादा है। हमेशा तो वो रिपेयर शॉप में पड़ी रहती है, जिंगी ने ईबो को चिढ़ाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी बाइक को कुछ मत कहना, ईबो ने कहा। हे ईबो, कैसा रहेगा अगर तुम अपने पैसे मुझ पर खर्च कर दो? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हूँ, जिंगी ने शर्माते हुए कहा। रहने दो, मुझे तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ईबो ने कहा। देखना ईबो, मैं काफ़ी सस्ती गर्लफ्रेंड साबित होऊंगा। बस एक बॉटल बियर और कुछ स्नैक्स हर दिन, जिंगी ने कहा। नहीं, ईबो ने प्लेनली कहा। तो जिंगी ने कहा, प्लीज़ माय लव। मुझे ऐसे मत करो, ईबो ने मुंह बनाते हुए कहा। तो जिंगी लड़कियों की आवाज़ में उसे आवाज़ें लगाने लगा।
ओ माय डियर स्वीटी क्यूटी लॉली पोली ये वो। स्टॉप इट जिंगी, ये वो परेशान होकर बोला। तो जिंगी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ये वो तुम्हें चिढ़ाना कितना आसान है, वो हंसते हुए बोला। अब मुझे चिढ़ाना बंद करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, ईबो ने कहा। तो जिंगी ने कहा, हाँ हाँ मेरे ड्रीमी दोस्त। आज ईबो का काम जल्दी ख़त्म हो गया, इसलिए वो जल्दी घर निकला। फाइनली मैं घर जा सकता हूँ, ईबो खुश होते हुए बोला। चलो आज तो खाना बनाने का मूड नहीं है, चलो कुछ बाहर से ही खरीद लेते हैं। ईबो घर जाते वक्त एक रेस्टोरेंट के सामने रुक गया। उसने अपना खाना पैक करवा लिया और जब वो बाहर निकला तो उसने देखा कि वहाँ पर अजीब कपड़े पहने हुआ एक बुढ़ा खड़ा है। बिना कुछ कहे ईबो अपने बाइक पर जाकर बैठ गया, पर वो आदमी ईबो के बाइक के सामने आकर खड़ा हुआ। तो ईबो ने कहा, क्या आपको कुछ चाहिए? ये लाल समंदर से निकल कर आया था, ये आसमान पर लिखा गया था, दो अटूट आत्माओं का मिलन, ये होकर रहेगा। तुम इससे भाग नहीं सकते, ना ही मना कर सकते हो। तुम उससे लाल धागे से बंध गए हो। चाहे दर्द हो या भयंकर परिस्थिति हो, तुम्हें उसे अपनाना पड़ेगा। वो तुम्हें लेने के लिए आएगा। तुम उससे खून से बंध गए हो, ये पहले से तय हुआ है। तुम उसे झुठला नहीं सकते। तुम दोनों को एक होना है, ये स्वर्ग ने तय किया है। अपनी बात कहकर वो आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसकी आवाज़ पूरे एरिया में गूंज उठी। उस आदमी को देखकर ईबो सोच रहा था, लगता है ये पागल खाने से भाग कर आया है। जाने क्या बड़बड़ा रहा है, कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। हे मिस्टर, हटो यहाँ से, मुझे जाना है, ईबो ने कहा। वो आएगा, वो ज़रूर आएगा, वो इंसान हंसते हुए बोला। क्या ये पागल होने से पहले किसी ड्रामा कंपनी में काम करता था? ऐसा लग रहा है वो अपने ड्रामा के डायलॉग्स बोल रहा है, ईबो सोच रहा था। ऐसे लोग हमेशा मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं, ईबो सोच रहा था। लगता है मुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। कहते हुए उसने अपनी बाइक मोड़ी और दूसरी तरफ से चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बाइक पार्क की और घर के अंदर घुस गया। वो अब भी उस पागल आदमी के बारे में सोच रहा था। जब वो घर के अंदर गया तो घर की हालत देखकर परेशान हो गया। अरे यार, मैं तो भूल ही गया था कि मुझे घर की सफाई भी करनी है, ईबो बोला। साय करके ईबो घर के अंदर चला गया। उसने अपने कपड़े बदले और पूरे घर की सफाई की। चलो बस अब ये बाहर फेंक कर आऊँ, कहते हुए ईबो वो गार्बेज बैग बाहर लेकर गया। ओ गॉड, ये किस तरह के बादल हैं, ईबो ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। वो तुरंत अपना कचरा फेंककर घर के अंदर चला गया। थक हार कर वो सोफा पर बैठा था। तभी उसने दरवाजे से बाहर कुछ आवाज़ें सुनी। उसने दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखा, जहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी उसका ध्यान ज़मीन पर गया, जहाँ पर अजीब काले कपड़ों में कोई आदमी लेटा हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कल हम देखेंगे कि ईबो के घर ये अनचाहा मेहमान कौन आया है। तो फिर कल तक का वेट कीजिए। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। और सभी वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।